Hello and welcome to the next video, that is question number 2 फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या क्या रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। देखिए बोला कि अब माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालो, लेकिन अब की बार माइनर्स और कोफैक्टर निकालने में ये है बेसिकली कि आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में कोफैक्टर्स निकालने के लिए बोला गया है, लेकिन अब की बार ये चीज़ है कि आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है। अब 3/3 की मैट्रिक्स में काम करने का तरीका कैसे होता है माइनस और कोफैक्टर में, वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और इसलिए मैंने कोई भी फालतू की चीज़ नहीं पढ़ाई है कि भाई मैं आपको थ्योरी पढ़ानी शुरू कर दूँ, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है, आपको समझ में नहीं आ पाएगा, आप चीज़ समझ नहीं पाओगे कि यहाँ कैसे करना है क्या नहीं करना। देखिए 100 010 और 001, देखिए अब आपको क्या क्या रखा है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ये दे रखी है ना। अब करना क्या है, आपको यहाँ से माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक बात बताओ, ये किस फॉर्म में लिखा है, पहले मैं ये चीज़ बता देता हूँ आपको। ये फॉर्म में लिखा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। एक बेसिक सा सिंपल सा फंडा बता देता हूँ, उस चीज़ को ध्यान रखना। देखिए अब ऐसा नहीं है कि आप इसका कोई अपोजिट वाला उठाओगे, अगर मैं ये कह रहा हूँ तो इसके अपोजिट अपोजिट तो भाई साहब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा काम करने का तरीका यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा बदल जाता है। अगर मैं बच्चों इसकी बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बच्चों, इसकी बात करता हूँ। अब देखिए आपके दिमाग में पक्की बात से सवाल आ रहा होगा क्या कि सर क्या यहाँ पे हम 9 बार निकालेंगे, M11 M12 M13? हाँ आप 9 बार निकालो, क्योंकि सबका आपको क्या चाहिए, माइनर चाहिए और कोफैक्टर चाहिए। अच्छा बच्चों कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर पता होना चाहिए। आपको पता है भाई कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, -1 × I+J इंटू माइनर जो होता है। सही बात है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले माइनर पता होना चाहिए। तो देखो ऐसे केस में क्या होता है बच्चों, जब आपके पास 3/3 की जब आपके पास बच्चों मैट्रिक्स होती है, तो ऐसे केस में क्या करना होता है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। देखिए जब आप किसकी बात करते हैं, आप M11 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों, M11 की बात करते हैं। तो M11 वाले केस में क्या होता है कि हम क्या करते थे, अभी जब तक हमने इवैल्यूएशन करा है, जब तक हमने इवैल्यूएट करना सीखा है, तो बच्चों अभी में और पहले में ये फ़र्क था कि हम तब ना ये वाला भी एलिमेंट कंसीडर करते थे, ये वाला लिखते थे, फिर उसकी मल्टीप्लाई इस पूरे डिटर्मिनेंट से करा देते थे। लेकिन माइनर निकालने में क्या होगा बच्चों, माइनर निकालने में इस ये जो पूरी की पूरी ढक जाएगी, तो ये पूरी की पूरी अब की बार ये भी पूरी खत्म हो जाएगी। पहले क्या होता था बच्चों, ये खत्म होता था और ये खत्म होता था। अब की बार क्या है, क्योंकि आप इसको चुन रहे हैं तो ये पूरा खत्म और बच्चों ये पूरा खत्म। तो बच्चों बचा क्या, खाली आपके पास बचा A22 A32 A23 A33। तो बच्चों बचा क्या यहाँ से, A22 A23 A32 और बच्चा A33। ठीक है, ये चीज़ बचेगी आपके पास। अच्छा इसको इवेल्यूट कैसे करते हैं, तो बच्चों इवेल्यूट करेंगे कैसे, A22 की मल्टीप्लाई A33 से हो जाएगी, माइनस के इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी, तो मतलब A23 की मल्टीप्लाई A32 से हो जाएगी। ठीक बात है। उसके बाद क्या होगा बच्चों, कोई ना कोई यहाँ से एक आंसर आएगा। ठीक है, कोई ना कोई एक वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखना कि हम क्या करते थे पहले, जब हम इस पे एलिमेंट पे आते थे, तब हम क्या करते थे, हम ये इसमें माइनस साइन लगा लेते थे। अब की बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं लगेगा। सपोज कर लो भाई, मैं कह रहा हूँ आपसे M12 उठाओ बच्चों, तो M12 में आप आओगे इस वाली तरफ आओगे तो ये गायब और ये गायब, तो बच्चों गायब पूरा ही हो जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ ये और ये ऐसा मत करना कि A12 की भी मल्टीप्लाई करा के दिखा दो, बेटा वो इवेल्यूएट में होता है। मैं दोबारा चीज़ बता रहा हूँ, माइनर निकालने का तरीका सिर्फ ये है कि जिसका भी आपको निकालना है वो पूरी गायब कर दो और उससे बचे हुए जो है उसको उठा लो। देखो ये बचे हुए ये थे, मैंने यहाँ पे ये उठा लिए। अगर मैं बात करता हूँ बच्चों A12 की, तो वहाँ पे लगेगा M12, और बच्चों M12 में ये गायब और बच्चों ये गायब, तो बचेगा क्या बच्चे, ये बचेगा A21 A31 A23 और A33। तो बच्चों अब क्या होगा, अब होगा आपने सर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका पहले से हमको बता रखा है। अच्छा बता रखा है तो बच्चों ये कैसे होगा, तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, तो A21 इंटू A33, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, माइनस का साइन जनरेट कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो A31 और A23। अच्छा बच्चों यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका इसका जो है किसका, माइनर का तो बता दिया। अच्छा अब कोफैक्टर अगर मैं आपसे कहता हूँ, तो कोफैक्टर बच्चों सेम है। सेम कैसा है बच्चों, कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -1/I+J, जहाँ पे I और J है, I है 1 और J है बच्चों 2, और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी M किससे, MIJ से। MIJ का मतलब यही होता है। अब बुकों में भाई अगर मैंने थ्योरी स्किप कराई तो थ्योरी में यही चीज़ें लिखी हैं, यही तो लिखते हो आप बार बार, M11। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 1 2 है, तो ये कैसे आ जाएगा, -1 ये कितना है 1
+2 कितना हो गया हमारे पास 3, और M1 क्या, MIJ क्या होगा यहाँ पे, MI की वैल्यू कितनी है 1 और J की वैल्यू कितनी थी, हर बार भाई यही तो लिखते थे। यहाँ पे A12 की वैल्यू यही तो होती थी, A12 -1⁻³ इंटू M12। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, तो सेम है, कुछ नहीं है इसमें। अब मैं आपको ना क्वेश्चन करके दिखाता हूँ बच्चों, ये वाला जैसे मैंने लिखा है ना। अब आपको पता भी होना चाहिए कि सर कैसे कर रहे हैं चीज़ों को, और हमको पूरी तरीके से करनी आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ मैं इसका पेज को अपना टर्न ओवर करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कैसे होता है वाला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन एक बार हम फिर नोट डाउन कर लेते हैं ये, क्योंकि मैं एक बार थ्योरी पे चला गया था और अच्छी चीज़ है उसको समझाना। क्योंकि सेकंड जो 2x2 की बच्चों मैट्रिक्स होती है उसमें इतना ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो कई अगर बच्चों को समझ में नहीं आ पाया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमने क्या कहा था बच्चों, इसको किसी एक डेल्टा या किसी चीज़ के बराबर मान लिया। हमने क्या कहा यहाँ पे लेट, हमने इसको सबसे पहले क्या कर लिया बच्चों, लेट कर लिया। अच्छा, अगर बच्चों मैं किसकी बात करता हूँ जल्दी से फिर बता दो। मैं कहता हूँ M11 निकालना है, A11 निकालना है, M12 निकालना है, A12 निकालना है, M12 A12 M11 M12 M13 तो ऐसी A13 भी निकालना होगा। फिर क्या आएगा, M21 M22 M23, ऐसी A21 A22 A23। सबसे पहले कॉलम बना लिए, क्योंकि कुछ चीज़ बताऊंगा, कुछ चीज़ अपना आप भी करना भाई साहब, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार मैं सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ा के निकल जाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। तो वो कुछ के आंसर लिख दूंगा और कुछ के नहीं। तो देखिए क्या होगा भाई, M12 कहाँ पे आएगा, M12 उठेगा कौन से वाले एलिमेंट से, जब आप A11 की बात करते हो। मैंने कहा है भाई, इसमें 3x3 की मैट्रिक्स में जब भी आप माइनर या फिर कोफैक्टर निकालोगे तो बच्चों क्या करोगे, जिसका आप निकाल लो उसको पूरा गायब, इसको पूरा गायब, तो सिर्फ बचेगा क्या, बचेगा बच्चों इतना 1001 1001। अगर इसकी बात करते हो M12 की, तो M12 ये आता है बच्चों, ये गायब और ये गायब, ये गायब और ये गायब। देखिए M12 का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट रो को गायब कर दो और सेकंड कॉलम को गायब कर दो, फर्स्ट रो को गायब कर दो और सेकंड कॉलम को गायब कर दो, 0001। तो कैसा आएगा ये वाला, ये आएगा 0001। डिटरमिनेंट सॉल्व करने के तरीके सारे पता है, सारी तिगड़म जानते हो तुम, जितनी भी तिगड़म है सब जानते हो, कैसी क्या चीज़ निकलेगी। इसकी अगर बात करते हो तो ये गायब और ये गायब, तो 0010 निकाल लो, 0010। जल्दी जल्दी लिखो। अब ये देखो यहाँ पे आओ, ये गायब और ये गायब। देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं M21। तो सेकंड रो गायब फर्स्ट कॉलम गायब, सेकंड रो गायब बच्चों फर्स्ट कॉलम गायब, सेकंड रो गायब फर्स्ट कॉलम गायब, तो 0001। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, 0001। यहाँ से ये चीज़ सीखने के लिए मिल गई आपको, ठीक बात है। M12 कैसे निकला, M22 पे आओ बच्चों, सेकंड रो गायब और सेकंड कॉलम गायब, सेकंड रो गायब सेकंड कॉलम गायब, 1001। तो देखिए क्या आएगा, 1001। यहाँ से आप ये चीज़ समझ पाओगे बहुत आराम से। भाई A23 पे आओ, सेकंड रो गायब थर्ड कॉलम गायब, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1000। देखिए क्या आया, 1000। अब यहाँ से आप इवेल्यूएट कर सकते हो बहुत आराम से। शुरू के ये बताऊंगा 3 कॉलम के, इसका इसका और इसका, बाकी अपना आप करते रहना, मैं बिल्कुल बताता हूँ इस चीज़ को बहुत आराम से। 1 1 जा बच्चों 1, -0 0 जा बच्चों 0, तो 0 -1 -0 कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। लेकिन A11 का फॉर्मूला लगाने का तरीका क्या है, ये बिल्कुल सेम है, देखो आपको पता होना चाहिए। ये था प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये ठीक वही है। या तो ये सीधे सीधे लगा लो, ये भी तो ऐसे आ रहा है भाई। A11 में आपने देखा होगा यहाँ पे प्लस यूज़ कर रहा हूँ मैं, हर बार प्लस यूज़ कर रहा हूँ। A12 में यहाँ माइनस यूज़ करता था, तो यहाँ पे भी भाई साहब माइनस यूज़ होगा, बार बार चाहे करके देखो मत देखो। A13 में क्या यूज़ होगा, प्लस होगा, फिर इसमें क्या होगा, माइनस होगा, फिर क्या होगा, प्लस होगा, फिर क्या होगा बच्चों, माइनस यूज़ होगा। और ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं इसके आगे लगाते चले जाओ, देखो 1। और जैसे यहाँ पे कौन सी आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ की आएगी बच्चों 0। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, ये 0 आ गया। तो कितना हो गया, -0 के मल्टीप्लाई 0 से, तो 0 हो गया। ये कितना हो गया, ये आपके पास 1 हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, अगला चीज़ ये आएगा भाई, यहाँ पे भी ये चीज़ 0 आ रही है, तो ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है। अगली चीज़ क्या आएगी, A21 कितनी आएगी भाई, A21 जो है M21 आएगी आपके पास, M21 ही बच्चों 0 है, तो ये जो A21 है वो भी बच्चों क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये सब बहुत चीज़ें सब बहुत आसान है ना। ऐसे ही देखो मैंने बताया M23 तक का, M आपको बनाना कहाँ तक का, M31।
M32 और M33। देखिए अगला कोई क्वेश्चन पड़ेगा तो उसमें पूरा सॉल्व करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो बहुत लंबी चलेगी, 10 मिनट की चलेगी, ठीक है। यही चीज़ें सब ऐसे ही और करते चले जाना, जो जो मांगा है उसको छुपाओ, ठीक है, और बाकी उठाओ और कर दो मल्टीप्लाई। फिर ऐसे ही साइन लगाते चले जाओ। देखो साइन मैंने लगा दिए और उसके आगे अपना आप साइन लगा लेना पहले ही शुरुआत में, खुद से लगाने पहले, ठीक है। चाहे A11 ए माइनस का 1 रेज़ टू द पावर i प्लस जे वाला फॉर्मूला ही मत लगाना चाहे, ठीक है, तब भी काम क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा। देखिए अगला जो है उसमें भी माइनस और कोफैक्टर निकाला है, वो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा पूरा। जब तक के लिए आप वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।